नमस्कार। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ स्कैरी वेल में। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग। प्राचीन हांडी, ये कहानी हम ध्रुवदा के शब्दों से जानेंगे। ध्रुव भैया का शब्द और आवाज़ मेरा, आइए सुनते हैं स्कैरी वेल में। नमस्कार, मैं ध्रुव राय, पुराना ध्रुव थुलुंग राय। मैं नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है, मैं वहीं का एक निवासी हूँ। मैं आज जो कहानी कहने जा रहा हूँ वो धनु काका का कहानी है। धनु काका हमारे ही गांव में पहले रहते थे, ये उन्हीं की कहानी है। कहानी आज से तकरीबन 12-13 साल पहले का है। तब हाल ही में हमारे गांव के जितने भी खेत थे, सभी के अपने अपने खेत थे। तो हाल ही में काफ़ी खेतों से प्राचीन चीज़ें मिल गए थे, जैसे कोई हांडी, किसी को मिट्टी का घड़ा, ऐसे चीज़ें मिले थे जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था। रोज ही की तरह एक दिन धनु काका भी खेत पर निकले। घास भी काटना था उन्हें और वहाँ का खेती के लिए उन्हें खुदाई भी करनी थी। तो उन्होंने सोचा कि पहले वो घास काट के आए, उसके बाद वो खेत में जाके पहले वो खुदाई कर लेंगे, उसके बाद वो घास काट के घर में चले जाएंगे। वो घास काटने के लिए जंगल की तरफ चले गए। घास काटने के बाद उसे अपने पीठ पे लाद के वो अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। जब वो खेत की तरफ आए तो देखा था रूखा सूखा खेत। उस समय बारिश का मौसम नहीं था, तो वहाँ पे खेत को वो खोदने लगे। उस मिट्टी पर खोदते खोदते उन्हें लगा कि कुछ चीज़ ऐसा है जिसे उसके फावड़े पर स्पर्श किया। उसने जब खोदते खोदते उसको कुछ लगा कि कुछ है वहाँ पे, तो उनको ऐसा संदेह हो चुका था कि आज उनकी खेती से भी कोई एक प्राचीन चीज़ मिल गया शायद। तो उन्होंने अपने खुरपी और फावड़े को साइड में रखकर हाथ से ही बड़े ही नेमता से खोदने लगे। मिट्टियों को साइड पर लगाते और खोदते 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 उन्हें एक बड़ा सा मिट्टी का एक प्राचीन हांडी मिला उन्हें। वह हांडी गनीमत से टूटा नहीं था और वो मिट्टी ऐसे ऐरे गहरे मिट्टी से नहीं बना था। वो प्राचीन काल में बने हुए किसी मिश्रण से बने हुए एक मिट्टी से बना हुआ था, जिसके कारण वो आज भी जैसे का तैसा था। उस हांडी को खोद कर निकालने में उन्हें काफ़ी समय लगा, क्योंकि वो हांडी का साइज काफ़ी बड़ा था। जब उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद उस हांडी को निकाला तो वह हांडी का साइज तकरीबन उनके सर से लेकर कमर तक का था, मतलब साइज में वो काफ़ी बड़ा था। उन्होंने सोचा कि अगर उनके हाथ पर ये हांडे अगर किसी ने देख लिया तो शायद ये खबर सरकार तक पहुंच जाएगा और इस हांडे को भी वो लोग जब्त कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो घास उन्होंने काट के लेके आया था, तो उस हांडे को पूरे के पूरे घास से ढक दिया था और उसे एक रस्सी से बांधकर अपने पीठ पर लाद कर वो चलने लगे। काफ़ी भारी था, पर उसे ले जाना ही था। वो उस हांडे को ले जाना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो उस हांडे को प्राइवेट में ही किसी से बेचना चाहते थे। अगर प्राइवेट में वो बेच देते तो उसका वो अच्छा खासा दाम उसे मिल जाता। अगर वह सरकार को दे देते तो सरकार से भी उसे शायद इनाम मिल ही जाता, लेकिन उतना नहीं जितना उसे प्राइवेट में मिलता। तो धनु काका ने अपने खुरपियों को उठाया, अपने घास को उठाया और घास पे छिपे उस प्राचीन हांडे को भी वो पीठ पर उठा लिया और अपने घर की तरफ लोगों की नज़रों से छिपते छिपाते वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। धनु काका लोगों की नज़रों से बचते बचाते
अपने घर तक तो वो हांडी को ले आए थे, पर अपनी बीवी की नज़र से नहीं बच पाए। उनकी बीवी को हम सभी गांव वाले कमला काकी कह के पुकारते थे। कमला काकी ने जब अपने पति के माथे पर जब शिकंज देखा, तब उसे समझ आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने पति से पूछा और धनु काका ने सब कुछ कह दिया अपनी बीवी को। कमला काकी ने भी अपने पति के कहे हुए उस शब्दों को समझते हुए एक सलाह दी। उस हांडी को किचन रूम में ही रखने का सलाह दे दिया और काका ने भी उस हांडी को बिना सोचे हुए उस किचन के अंदर रख दिया। दिन ऐसे ही बीत गया। रात हो चुका था। सारे गांव वाले खा पी के सो चुके थे और काका के घर पर भी काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था। सभी खा पी कर सो गए थे। दिन भर की मशक्क़त के बाद काका को तो बहुत ही गहरी नींद आ चुका था, पर अचानक आधी रात को उसे कुछ महकने का गंध आया। वो गंध काफ़ी घिनौना सा था, जैसे मानो कोई चूहा मरा हो घर पर। जितना ज़्यादा समय बीत रहा था, वो गंध का महक तो और भी ज़्यादा घिनौना होते जा रहा था। इतना ज़्यादा गंध होने के कारण काका सो ही नहीं पाए। काका कभी इस तरफ मुड़ता तो कभी उस तरफ मुड़ता। अपने बीवी को जब उसने देखा तो बीवी तो मस्त सो रही थी। इसका मतलब यह था कि बीवी को कोई गंध नहीं आ रहा था, सिर्फ काका को ही वो गंध आ रहा था। वो महक इतना घिनौना था कि वो सो ही नहीं पाए और उठ खड़ा हुआ और उसे लगा कि घर में कुछ ऐसा सड़ा हुआ चीज़ है जिसका गंध उसे नाक तक आ रहा है। शायद कोई चूहा ही मरा होगा। वो उठे और एक हाथ अपने नाक पर लगाए हुए वो चलता बन गए किचन की तरफ, क्योंकि गंध किचन से ही आ रहा था। किचन पर काफ़ी अंधकार था, पर फिर भी उन्हें चीज़ों के आकार से ही मालूम पड़ रहा था कि कौन सा चीज़ क्या है। तभी उस गंध का पीछा करते हुए जब वो मुड़े तो वो गंध उसी हांडी से आ रहा था। उन्हें लगा कि हांडी के पीछे शायद कुछ चूहा मरा होगा। वो हांडी की तरफ जैसे ही धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाए तो अचानक ऐसा लगा कि उस हांडी के अंदर से कुछ गोलाकार से निकल रहा है। उसे वो आकार दिख रहा था। काका थोड़ा सा सहम तो गए और उन्हें लगा कि ये शायद व्यायाम होगा उनका। आखिर क्या ही चीज़ हो सकता है। जब उन्होंने उस हांडी को लेके आया था घर पर, तो अंदर का जितना भी कंकड़ मिट्टी जितना भी था उन्होंने फेंक डाला था उसी खेत पर, और अंदर तो कुछ था नहीं। तो अंदर से ये क्या निकल रहा है, जैसे मानो कोई छोटा सा पहाड़ हो, या कभी कभी उन्हें तो कोई गेंद की तरह भी लग रहा था वो आकार, जो उस हांडी के अंदर से आधा निकल रहा था। काका को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या चीज़ है, इसलिए उन्हें जानने का काफ़ी उत्सुक होने लगा। तो वो धीरे धीरे अपने कदम को उस हांडी की तरफ बढ़ाते हुए चले गए। पर जब उन्होंने सामने से देखा तो वो कुछ और ही था। ना वो कोई पहाड़ का आकृति था और ना ही वो कोई गेंद था। उन्होंने साफ साफ देख लिया था कि वो तो किसी औरत का सर है, जो आधा उस हांडी के सर के ऊपर निकला हुआ है। वो दृश्य देखकर तो जैसे मानो काका को कुछ समझ ही नहीं आया, जैसे कि उसका शरीर जम सा गया हो। वो हिल भी नहीं रहा था डर के कारण। तभी काका ने हिम्मत करते हुए उस सर को छूने का कोशिश किया, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये वहम होगा। आखिर इस हांडी के अंदर किसी का सर हो ही कैसे सकता है। जब उसने छुआ, जैसे ही उसे उस सर को जैसे उसने स्पर्श किया, तो सच में वो एक सर ही निकला। वो सर
अपने सर को थोड़ा थोड़ा घुमाने लगा और धीरे से अपने सर को उस हांडी से बाहर निकालने लगा। तभी काका को मालूम पड़ा कि उसके अंदर कोई शरीर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सर था। वो दृश्य देखकर तो काका जमीन पर ही गिर गए और जोर जोर से अपने बीवी को बुलाने लगा। काका वो दृश्य देख के इतना जोर से चीखे कि कमला काका भी अपने रूम से दौड़ी दौड़ी चली आए काका की तरफ कि आखिर हुआ क्या। कमला काकी जैसे ही किचन की तरफ दौड़ी चली आई तो एक झलक उन्होंने देखा कि उस हांडी के अंदर कुछ गया, बस एक झलक उसने देखा। इसलिए उस काकी ने उस हांडी को उतना ध्यान नहीं दिया और अपने पति को तरफ दौड़ते हुए जब उसने देखा तो पति को देखा कि वो पति तो नीचे फर्श पर बेहोश पड़े थे। जब उन्होंने उसके पति को छुआ तो मालूम पड़ा कि पति को तो बहुत ही तेज बुखार आने लगा। उसके बाद क्या हुआ वो तो मुझे भी मालूम नहीं। जब सुबह हुआ तो फिर इकट्ठा होने लगे उनके घर की तरफ और काका को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए मैंने खुद देखा। मैं तब काफ़ी छोटा था, ऐसे सोचने समझने का तो मेरा ज्ञान ही नहीं था। मैं जब बड़ा हुआ तो इस कहानी को मैंने समझा और सुना भी। बाद में मैंने किसी से सुना था उस हांडी के बारे में। आखिरकार सरकार को उस हांडी के बारे में पता चल ही गया था और उन्हें भी जब्त कर लिया। हालांकि इसका मुआवजा भी थोड़ा सा उस काकी को मिला था। इस घटना के कई साल बाद, काफ़ी 3 या 4 साल बाद होगा, तभी एक खबर मिला इतिहासकारों से कि वो जो हांडी मिला था वो हांडी प्राचीन काल में लोगों को सजा देने के लिए यूज़ होता था। उस हांडी के अंदर इंसानों को डालकर काफ़ी बेरहमी से मार डालते थे। वो हांडी एक सजा देने का एक माध्यम था। तो यही था कहानी प्राचीन हांडी का। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा इस कैरीबेल की इस कहानी का। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।